तो चलो हम लोग आज फिर एक बार शुरू करते हैं। तो पिछला क्लास में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया था, तो उसी सब का यूज करते हुए कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं और कुछ हम लोग रिजल्ट को एक बार फिर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था एल एफ टी बराबर हमने देखा था 0 to infinity e का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इस बात को बढ़िया से दिमाग में रखें और इसका वैल्यू चूंकि फंक्शन ऑफ p के रूप में निकलता है इसीलिए कैपिटल F इंटू पी बोलेंगे, ऐसे एफ पी। तो एल एफ टी का डेफिनेशन ये था, हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का निकाला था। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे उसको एकदम दिमाग में सेट करके रखेंगे। तो एल ऑफ सी हमने निकाला था c बाई पी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एल ऑफ 1 आ जाएगा 1 बाई पी, जो कि बहुत जरूरत पड़ता है। दूसरा नंबर पे हमने निकाला था एल ऑफ टी निकाला था, जो कि निकाले थे हम लोग 1 बाई पी स्क्वायर। इसी का हम लोग तीसरा नंबर में निकाले थे एल ऑफ ई का पावर 80, जो कि आया था 1 बाई पी माइनस ए, शायद तुम लोग को याद हो। 4 नंबर पॉइंट सबसे ज्यादा खास होता है, सबसे अधिक जरूरत पड़ता है, एल ऑफ टी का पावर एन। आखिरी क्वेश्चन था कल का, एल ऑफ टी का पावर एन, जिसको हमने निकाला था फैक्टोरियल एन बाई पी का पावर एन प्लस 1, तुम्हें याद होगा। और तुम्हें बता दें कि टी का पावर एन बराबर फैक्टोरियल एन बाई पी का पावर एन प्लस 1, और तुम लोग जानते हो ये टाउ ऑफ एन प्लस 1 भी बोलते हैं, तुमको पता होना चाहिए। टाउ ऑफ एन प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल एन होता है। इतना ही दूर शायद हम लोग देखे थे। इस पर हम चाहते हैं कि कुछ इसका एग्जाम्पल हो जाए, कुछ इस पर एग्जाम्पल को निकालना जरूरी है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखें, एल ऑफ टी स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो फैक्टोरियल 2 बाई पी का पावर हो जाएगा 3, दिखाई पड़ रहा है। एन के जगह 2 डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर, इसका मतलब हो गया 2 बाई पी क्यूब। ओके, अगर हम लोग एल ऑफ टी का पावर 4 निकालें, यह आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई पी का पावर 5, फैक्टोरियल 4 4 12 24 24 बाई पी क्यूब पी का पावर 5। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का केस है, एन का वैल्यू पॉजिटिव अगर हम लोग रख रहे हैं तो कोई भी वैल्यू को हम लोग फैक्टोरियल के रूप में निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू अगर हम लोग पॉजिटिव के रूप में रख रहे हैं तो सारा फैक्टोरियल वाले को यूज करेंगे, लेकिन अगर एन का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए, एन का वैल्यू फ्रैक्शन में मतलब एल का पावर मान लो टी का पावर आ गया है 1 बाई 2 निकालना है, एन के स्थान पर 1 बाई 2 लिखा हुआ है, एन का वैल्यू 1 बाई 2 लिखा हुआ है। इस केस में ऑब्वियसली फैक्टोरियल यूज नहीं होगा, इस केस में फैक्टोरियल यूज नहीं होगा। और ये जो हम बता रहे हैं एग्जांपल्स, इसका यूज सेकंड चैप्टर में बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें भी बहुत जरूरत पड़ेगा। तो टी का पावर हाफ, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल नहीं यूज कर टाउ वाला यूज करेंगे। तो टाउ एन के स्थान पर अगर हाफ डालें हम लोग तो हाफ प्लस 1 ऐसे डिवाइडेड बाय पी का पावर एन प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 ऐसे, यह आ जाएगा टाउ 3 बाई 2 बाई पी का पावर 3 बाई 2। और तनो टी का टाउ 3 बाई 2 को कितना लिख सकते हैं? सर वो 3 बाई 2 टाउ हाफ, नो 1 बाई 2 टाउ 1 बाई 2 याद हो, डिवाइडेड बाय पी का पावर 3 बाई 2। और टाउ हाफ का वैल्यू कितना होता है? रूट पाई। बहुत अच्छे, तो रूट पाई बाई 2 पी का पावर 3 बाई 2। ऐसा हम लोग तब यूज करेंगे, ऐसा हम लोग तब यूज करेंगे जब ये हम लोग का जो n है वो फ्रैक्शन के रूप में रहे। एक और निकाल देते हैं, एल टी का पावर 3 बाई 2 अगर इस तरह का रहे तो हम लोग इसको लिख पाएंगे, टाउ कितना लिखते हैं देख पा रहे हो, n प्लस 1 आता है, यह आ जाएगा टाउ 5 बाई 2 पी का पावर 5 बाई 2। 5 बाई 2 को तोड़ना है तो 3 बाई 2 1 बाई 2 इंटू टाउ 1 बाई 2 ऐसे लिखोगे
p का पावर 5/2 लिखोगे तो 3/4 p का पावर 5/2 और टाउ हाफ का वैल्यू √π। तो इस तरीके से अगर फ्रैक्शन में यूज हो तो ऐसे लिखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में है तो सीधे हम लोग लिख पाएंगे इसको फैक्टोरियल के रूप में, और अगर सीधे फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसे हम लोग टाउ के रूप में लिख पाएंगे। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो। ओके, बड़ा जबरदस्त यूज होगा इसका, हम बार बार बता रहे हैं इसको। पांचवा जो फॉर्मूला है इसको हम लोग सीधे इसको भी निकाल सकते हैं, L sin AT, इसका होता है a/p² प्लस a², चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, बहुत जरूरत नहीं है। L cos AT का वैल्यू होता है p/p² प्लस a²। दिमाग से बढ़िया से समझना, तो sin AT में a रहता है, नीचे p² प्लस a² रहता है, और cos AT में p रहता है। तो बी केयरफुली नोटेड दैट sin AT में a रहेगा बाई p² प्लस a²। मतलब कहीं पर जरूरत है L sin 2t के बारे में, L sin 2t क्या हो गया, तो 2/p² प्लस 4, ऐसे L cos 3t ये हो जाएगा p/p² प्लस 9। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा चीज निकालेंगे। ये जितना चीज है सारे चीज को दिमाग में फिट करके हम लोग आगे निकलेंगे। ओके, हम लोग का ये रेडी है। आज हम लोग करेंगे बड़ा खास चीज करने वाले हैं। याद रखना है ये बेस है, LFT कभी ना भूलें, ये फंक्शन ऑफ p रहेगा और कुछ फार्मूलाज है। तो जैसे तुमने देखा था डिफरेंशियल और इंटीग्रल होता है, तो डिफरेंशिएशन अगर याद है तो उसका इंटीग्रेशन भी तैयार रहता है। तो मान के चलो ये डिफरेंशिएशन है और इसका जो इन्वर्स आएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका उल्टा। तो हम लोग इसीलिए इसको बढ़िया से दिमाग में फिट करके चलेंगे ताकि हम लोग को आने वाला जो चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, आज का शुरुआत हो रहा है बेहद इंपॉर्टेंट चीज से जिसका बहुत जरूरत पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग लीनियरली प्रॉपर्टी। लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा खास चीज है, इसको जरा सा हम लोग देखें। यह बोलना चाहता है दैट इज L of FT प्लस AFT, L of AFT प्लस B of GT, ये बराबर होता है L of FT प्लस B of LGT। तो कोई बता सकता है कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? एनीवन? तो LAFT प्लस BGT बराबर ALFT प्लस BLGT कैसे प्रूफ करेंगे? सर पूरा FT की जगह में अंदर वाला ले लेंगे। बहुत अच्छे, इसको हम लोग कोई मान लेते हैं। लेट phi बराबर, आखिर ये जो phi बराबर AFT प्लस BGT, ओके, और हम लोग L phi निकालते हैं। तो L phi का डेफिनेशन बोलता है 0 to infinity e का पावर माइनस PT phi t, ओके। ऑब्वियसली एक खास तरीके का इंटीग्रल को ही LFT तो बोलते हैं। ये इंटीग्रल के रूप में इसे एक्सप्रेस कर देता है, और इंटीग्रल के रूप में एक्सप्रेस करेगा, इसके बाद हम लोग पुट कर देंगे phi t का वैल्यू AFT प्लस BGT, और उसके बाद जैसे इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज होता है वैसे ही करेंगे। तो 0 to infinity a बाहर निकल जाएगा, e का पावर माइनस PT FT dt
प्लस जैसे इंटीग्रल में होता है उसी तरह यहाँ भी करना है, माइनस पी टी जी टी डी टी। ओके, और यही मेरा क्या है एल एफ टी, और यही मेरा क्या है एल जी टी। बड़ा साधारण सा प्रूफ था। तो हमने देखा कि एल ए एफ टी प्लस बी जी टी का वैल्यू जो निकला वो ये निकला। इसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा। भाई ए को कांस्टेंट के बाहर निकाल देना है एल ऑफ एफ टी, बी को कांस्टेंट के बाहर निकाल देना है एल ऑफ जी टी। ओके, चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वैल्यू, तुम लोग बताना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही आएगा। एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। चलो शुरू करते हैं। एल साइन हाइपरबोलिक 80, ऋषभ बताना क्या करेंगे। क्या सर? एल साइन हाइपरबोलिक 80 हाइपरबोलिक वाला को बदल देना, हाइपरबोलिक वाला को ई का पावर में बदल दो। बहुत अच्छे, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ई का पावर 80 प्लस ई का पावर माइनस 80 बाई 2, यही ना? माइनस होता है ना सर? सॉरी, माइनस होता है। बहुत अच्छे, तो इसको हम लोग अगला स्टेप क्या होने वाला है, एल 1/2 ई का पावर 80 1/2 ई का पावर माइनस 80। उसके बाद क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग लीनियरली प्रॉपर्टी, ऐसे बोलेंगे, हाफ एल ई 80 हाफ एल ई माइनस 80, और एल 80 का फॉर्मूला मेरे पास है 1/p माइनस ए, इसका फॉर्मूला मेरे पास है 1/p प्लस ए, और इसके बाद इसको अगर इधर हम लोग सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 1/2 अपना बाहर चला गया, 1/p माइनस ए 1 माइनस p प्लस ए, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा p प्लस ए माइनस p प्लस ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब a बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल साइन हाइपरबोलिक 80 एक डेराइव करने का चीज है, तो ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये निकला है। ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो एल साइन हाइपरबोलिक 80 तुमने निकाल लिया। ऑब्वियसली अगर साइन निकला है तो कॉस भी निकलेगा, और कितना निकलेगा कॉस्ट ये तो अलग से बताने का जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो एल कॉस हाइपरबोलिक 80 अगर निकालना चाहें हम लोग, एल कॉस हाइपरबोलिक 80, तो इसका फॉर्मूला हम लोग सीधे लिख लेते हैं। ऑब्वियसली कितना आने वाला है, ये आ जाएगा p साइन 80 निकल गया, कॉस 80 का आ जाएगा p बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, चलो ये सारा कुछ रेडी है। अब हम लोग एक खास कंसेप्ट को देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग बनाते हैं, फाइंड एल साइन रूट टी। तो चलो तुम लोग की मदद से हम बनाएंगे इसको, साइन रूट टी निकालना है। तो कोई बता सकता है कि कैसे काम करेंगे हम लोग? दिमाग लगाइए, रिया रानी दिमाग लगाइए। फाइंड एल साइन रूट टी, चलिए। बहुत अच्छे, साइन एक्स का एक्सपेंशन बोलिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, ठीक है ठीक है। तो साइन एक्स के जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं रूट टी, तो यह आ जाएगा टी का पावर हाफ,
टी का पावर 3/2 फैक्टोरियल 3, टी का पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग अगर दोनों तरफ एल लगा दें, एल साइन रूट टी मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी का पावर हाफ, टी का पावर 3/2 फैक्टोरियल 3, टी का पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 लगा दें। लीनियरली प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दें, एल हाफ 1 बाई फैक्टोरियल 3, एल टी 3/2 1 बाई फैक्टोरियल 5, एल टी 5/2 डॉट डॉट डॉट। किस प्रॉपर्टी से आया भाई? तो बाय लीनियरली प्रॉपर्टी, बाय लीनियरली प्रॉपर्टी ऐसे दिमाग रखेंगे। चलो सबका वैल्यू भी पुट कर देते हैं। एल हाफ का वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन में है कितना हो जाएगा, टाउ हाफ बाई पी का पावर कितना हो जाएगा, टाउ हाफ नहीं होगा, कितना आएगा, हाफ ही होगा ना, n+1 होता है, टाउ 3/2 पी का पावर 3/2 1 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6। आइए टाउ 5/2 पी का पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 120, टाउ 7/2 पी का पावर 7/2। चलो थोड़ा सा सॉल्व करने का चीज है, इसको लिख दिया हम लोग 1/2 रूट पाई, सबको को पता है, पी का पावर 3/2 1/6 3/2 1/2 रूट पाई बाई पी का पावर 5/2 1/120 5/2 3/2 1/2 रूट पाई बाई पी का पावर 7/2। कितना कॉमन है भाई? अगर हम लोग इसको कॉमन निकालें तो कॉमन निकलेगा रूट पाई बाई 2p का पावर 3/2। ओके, अगर इतना कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस 1/4p 1 बाई फैक्टोरियल 2 1/4p का होल स्क्वायर, इस तरह का बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 3 1/4p का होल क्यूब, ऐसे बचेगा। और इसी का वैल्यू जो होता है रूट पाई बाई 2p का पावर 3/2। किसका एक्सपेंशन है ये रूपाल, किसका एक्सपेंशन है ये? देखो तो किसी का एक्सपेंशन आ रहा है क्या? बोलिए। किसका एक्सपेंशन है? इसको अगर x मानो तो 1 माइनस एक्स आराम से एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। किसका एक्सपेंशन है ये? ई का। हाँ ई का सर। ई का पावर माइनस एक्स का बोलो। ओके, ये आ जाएगा ई का पावर माइनस 1/4p। यही तुम्हारा आंसर है, एल साइन रूट टी। तो भाई बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा केवल हल्का फुल्का जानकारी का जरूरत है, बहुत बड़ा जानकारी का जरूरत नहीं है। चलो हम लोग का ये भी रेडी है। ये भी हम लोग का रेडी हो गया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम लोग का सहयोग का जरूरत रहेगा। तुम लोग बताओगे कि क्या करना है। एक ऐसा चीज जिसमें अभी तुम देख रहे थे कि ft का वैल्यू अगर मेरे पास है तो मेरा काम बन जा रहा है, ft का वैल्यू मेरे पास है तो मेरा काम बन जा रहा है। लेकिन ft का अगर कंडीशनल वैल्यू दिया रहे, मतलब कंडीशन पर वैल्यू डिपेंड रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको तुम लोग को थोड़ा सा हिंट देना है। हिंट तुम लोग बताओगे कि कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। चलो इवेलुएट एल एफ टी इफ एफ टी बराबर t-1 का होल स्क्वायर
जब t बड़ा होगा 1 से, 0 होगा जब t लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो चलो बताओ कैसे निकालेंगे। ft का 2 वैल्यू है, बोला जाए, एनीवन? एल एफ टी 0 to infinity e का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। शुरू करो। आदित्य शुरू करो। गौर से देखो, एफ टी का 2 वैल्यू है, टी बड़ा है 1 से और टी 0 और 1 के बीच में है। क्या करेंगे? सर लिमिट को डिवाइड कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 0 to 1 e का पावर माइनस पी टी प्लस 1 से लेके इंफिनिटी e का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। उसके बाद बोलिए। उसके बाद पुट कर देंगे एफ टी का, फर्स्ट वाला में 0 और सेकेंड वाला में t माइनस 1 का होल। बहुत बढ़िया। तो एफ टी का वैल्यू पुट कर देंगे 0, बहुत बढ़िया। और 1 से इंफिनिटी में e का पावर माइनस पी टी एफ टी का वैल्यू यूज कर देंगे t ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक t माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। उम्मीद करते हैं इसके बाद सब कुछ बढ़िया होगा। मतलब फाइनली आ गया 1 to इंफिनिटी e का पावर माइनस पी टी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? बाय पार्ट्स में ही तोड़ सकते हैं ना। तो अप्लाइंग बाय पार्ट्स, भाई इसमें एक खास चीज है, आंसर में एक्यूरेसी होना चाहिए। आंसर मस्ट बी एक्यूरेट। और ये पूरे तरह से कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, जो हम लोग पहले सीखे हैं, जो सेम4 तक हम लोग सीखे हैं, कैलकुलेशन को बहुत सारा काम किया हम लोग, उसी पर डिपेंड करता है। तो बाय पार्ट्स अगर लगाते हैं तो क्या पाते हैं जरा देखिए। t माइनस 1 का होल स्क्वायर e का पावर माइनस पी टी डी टी माइनस 0 to इंफिनिटी 1 to इंफिनिटी कितना आएगा 2t माइनस 1 e का इंटीग्रल e का पावर माइनस पी टी डी टी होल का डी टी। चलिए यह आ गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी इंटीग्रल 1 to इंफिनिटी। ओके, इंटीग्रेट कर दिया, 2 बार है, इंटीग्रल t माइनस 1 e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी डी टी। ओके, 1 to इंफिनिटी। भाई पहला वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। पिछला क्लास में हम लोग बहुत सारा काम किए थे, इसको नीचे ला के लिमिट लगाते थे। तो पहला वाला पार्ट हो जाएगा 0, बता चुके हैं कैसे 0 होगा। -2 तो ये आ जाएगा प्लस 2 बाई पी 1 to इंफिनिटी t माइनस 1 e का पावर माइनस पी टी डी टी। ओके, तो 2 बाई पी, फिर इसको अगर बाय पार्ट्स में हम लोग तोड़ें तो t माइनस 1, अब एक ही साथ कर दे रहे हैं, e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी। ओके, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी डी टी। ओके, इसको अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं, अलग अलग करते हैं, 2 बाई पी, ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा 0, पहले ही बताए थे इंटीग्रल लिमिट लेने पर, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है जाएगा। ओके, यह आ जाएगा इंटीग्रल e का पावर माइनस पी टी बाई पी। फाइनली आ गया 2 बाई पी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी, फिर एक बार आएगा -2 बाई पी क्यूब e का पावर माइनस पी टी 1 to इंफिनिटी। अगर इसको सॉल्व करते हैं -2 बाई पी क्यूब, ये इंफिनिटी को नीचे लाओगे 1 बाई ई का पावर पी टी 1 to इंफिनिटी, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो पहला वाला पार्ट 0 आ जाएगा, माइनस ई का पावर पी आ जाएगा। गौर से देखो। ओके, इसका जो फाइनल आंसर आया है, ठीक है, 2 ई का पावर माइनस पी बाई पी क्यू। ठीक है, 2
ई का पावर माइनस पी बाई पी क्यूब, यही तुम्हारा आंसर है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़िया है, उसी पर डिपेंड करता है ये सवाल। आगे बढ़ते हम लोग आगे। चलो, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एक सवाल बता दिया गया है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। बस बेसिक्स को तैयार रखें और याद रखना है फुली इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज होता रहेगा। क्योंकि डिफरेंशियल की किताब सबके पास है, नहीं होगा तो एक दूसरे में पीडीएफ सर्च कर लेना। किताब सबके पास है ना डिफरेंशियल का? डायरेक्टर? यस सर, है पर लाया नहीं। ओके, 430 किसी के पास होगा ना? तनु लेके गई हो? नहीं सर, नहीं लाया। कोई किसी के पास? यस यस सर, यस सर है। 438 पेज नंबर में उसका फोटो खींच के उसको ग्रुप में सेंड कर देना। 438। ओके, 438। शुरू करते हैं। मोस्ट वीवीआई कंसेप्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलता है, थ्योरम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो बोलता है, क्या बोलता है जरा सा देखें हम लोग। बोलना चाहता है कि इफ एल एफ टी बराबर एफ पी देन एल ई का पावर ए टी एफ टी बराबर एफ ऑफ पी माइनस ए। इसी को प्रूफ करना है बाबू, इसी को प्रूफ करना है। तो तुम लोग, छोटा सा प्रूफ है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज करना है। सवाल में डायरेक्टली यूज करना है। बोलना चाहता है ये थ्योरम कि एफ टी बराबर, अगर एफ पी है, अगर एफ टी के साथ ई का पावर ए टी मल्टीप्लाई होता है अंदर में, तो P ना होके फंक्शन ऑफ P माइनस ए हो जाएगा। फिर एक बार एल एफ टी बराबर एफ पी तो होता ही है, तो बोलना चाहता है कि अगर एफ टी के साथ अगर ई का पावर ए टी आता है, तो एफ पी ना होके एफ ऑफ पी माइनस ए हो जाएगा। चलो इसका प्रूफ करते हैं, देखो कितना आसान प्रूफ हो सकता है। वी नो एल एफ टी बराबर 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, यही मेरा एफ पी है। ओके, चलो हम लोग इसको लेके चलते हैं। एफ ऑफ एफ पी मेरे पास है, एफ पी मेरे पास है, एफ ऑफ पी माइनस ए लेके चलेंगे और इसको लेके आएंगे। गौर से देखिए, एफ ऑफ पी माइनस ए, जरा बताओ एफ ऑफ पी माइनस ए कितना हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, देखो एफ पी ये है, तो एफ ऑफ पी माइनस ए बताओ। टू दी पावर माइनस पी माइनस ए। माइनस ए, वेरी गुड। एफ टी डी टी, क्या अगला स्टेप भी बता सकती हो? ये लाना है सर ऊपर में इंटू टी भी होगा, पी माइनस ए इंटू टी। वेरी गुड। हाँ आगे बोलो। ब्रेक करेंगे पावर को। बहुत अच्छा। ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर ए टी एफ टी डी टी, आगे बोलो। एटी वाला को साथ में ले लेंगे और फिर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ई का पावर माइनस पी टी, ब्रैकेट ले लेते हैं, ई का पावर ए टी एफ टी डी टी, और ऐसा नहीं लगता कि यही फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन ऑफ टी। तो एल ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी
बस बस इतना ही करना है। तो इतना हम लोग का, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बड़ा जबरदस्त यूज है। जरा इसका यूज दिखाते हैं। इसका एप्लीकेशन ही बहुत बढ़िया है। तो जरा इसका यूज तुमको दिखाते हैं हम। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एल ऑफ टी क्यूब ई का पावर -3t निकालना है। टी क्यूब ई का पावर -3t। चलो भाई बोला जाए। देखो गौर से देखना। तो तुम अगर इसको जनरल वे से निकालते तो कितना लंबा आता, जरा देखो। डेफिनेशन से अगर जाते तो 0 to infinity e का पावर -pt टी क्यूब ई का पावर -3t dt इंटीग्रेट करते रह जाओगे। इतना बड़ा इंटीग्रल है, तुम देख पा रहे हो। आइए चलो पूछते हैं। मनीषा यस सर। इसको इंटीग्रेट करना तो बाबू बहुत डेंजर काम है, नहीं? नहीं इंटीग्रेट करना इसको तो बहुत खतरनाक ना हो जाएगा। ये टी क्यूब है या ई का पावर फंक्शन है तो बहुत लंबा लंबा जाएगा। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो तुम ही बताओ कि इसमें क्या करेंगे मनीषा? हमें निकालना है लैप्लास ऑफ टी क्यूब ई का पावर -3t। चलो ओपन टू ऑल। तनु सर वो वाला यूज करेंगे। कैसे? सर किसी एक का निकाल लेंगे ना, जैसे कि लैप्लास ऑफ टी क्यूब का निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। ऊपर वाला हम जैसे देखे ना, अच्छा। जैसे उसमें p था तो p -1 कैसे डाले। तो ई काम को तो नहीं करना है बाबू, है ना? तो सबसे पहले हम लोग ई का पावर -3t पर बात नहीं करेंगे, एल ऑफ टी क्यूब पर बात करेंगे। एल ऑफ टी क्यूब का वैल्यू तो तुम जान ही रहे हो कितना होता है भाई। फैक्टोरियल के रूप में निकालना है कि टाउ के रूप में निकालोगे, किसी रूप में निकाल सकते हो। तो कितना होता था फैक्टोरियल, कितना फॉर्मूला था जी? एल ऑफ टी का पावर n, कितना फॉर्मूला था? फैक्टोरियल n बाई पी का पावर n+1, ऐसे ना? तो चलो फैक्टोरियल 3 बाई पी का पावर 4, ओके, मतलब 3 हो गया 6 बाई पी का पावर 4। एल और टी क्यूब निकाल लिया। तो अप्लाई करें हम लोग, क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग लिखना पड़ेगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। याद रखना इसको FP लिखना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड मार्क से कर दे रहे हैं। इसको FP लिखेंगे हम लोग, ठीक है? याद रखना FP। एल और टी क्यूब निकाल लिया हमने, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो तुम देख पा रहे हो कि एल ऑफ टी बराबर FP मेरे पास है। ई का पावर 80 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एल टी क्यूब ई का पावर -3t, तो ये बदल जाएगा फंक्शन ऑफ p - a में। तुम गौर से देखो तो p - a में बदलेगा। कहने का मतलब a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? -3। तो p -3 मतलब हो जाएगा f ऑफ p + 3, राइट है? देखो तो ये स्टेप यस सर। कैसे राइट है? सर अब आ गया फंक्शन, अब FP में पुट कर देंगे p + 3 p के साथ। मतलब सीधे आंसर लिख दें 6 बाई p + 3 का पावर 4। देखो ना FP मेरे पास है तो f ऑफ p + 3 निकालने में क्या दिक्कत हो सकता है?
सीधे पी की जगह डाल देंगे। तो इतना आसान हो जाता है ये, अगर तुम थ्योरम का सही सही यूज कर पाओ तो। चलो एक और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको ये करते हैं। इसको सीखना बेहद और बेहद जरूरी है, इसलिए कि आने वाला चैप्टर में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जबरदस्त यूज होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लिया जाए। सभी कोई बताने के लिए स्वतंत्र हैं आप लोग। कितना बढ़िया चीज है उसको देखिए। फाइंड एल ई का पावर -3t sin 2t। आइए ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू। हाँ चलिए, किसका वैल्यू जानते हैं हम लोग? L sin 2t का वैल्यू जानते हैं, इसको छोड़ के बात करना है। L sin 2t का वैल्यू जानते हैं, कितना जानते हैं? 2/p² + 2², मतलब 2/p² + 4। इसको बना दे हम लोग FP, नो प्रॉब्लम। देखो तो मनीता, ठीक है। मनीता, यस सर। इतना ठीक है? यस सर। sin 2t का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या लिखेंगे? अप्लाइंग, बोलो FP लिखना नहीं भूलेंगे, बार बार बता रहे हैं। अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो L ऑफ e का पावर -3t sin 2t बराबर फंक्शन ऑफ क्या लिख देंगे? p -3, मतलब फंक्शन ऑफ p + 3। मेरे पास FP मौजूद है, तो क्या फंक्शन ऑफ p + 3 नहीं निकलेगा? 2/p + 3 का होल स्क्वायर + 4। ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्या जबरदस्त यूज है। अगर यह थ्योरम नहीं होता तो हम लोग बर्बाद हो जाते। कैसे? अगर तुम हर चीज में चाहोगे कि हम डेफिनेशन को लगा लें, तो डेफिनेशन लगाते तो क्या पाते? 0 to ∞ e का पावर -pt e का पावर -3t sin 2t dt। मान लिया जाए कि तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत मजबूत है, तो भाई तुम तो इसको चलो बना लोगे, है ना। लेकिन कितना डिफिकल्ट आएगा, और ये 2 लाइन में बनाता है। इसीलिए थ्योरम का उपयोगिता, थ्योरम के एप्लीकेशन का उपयोगिता बड़ा जबरदस्त होता है। तो गौर से देखो ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये बड़ा जल्दी बना दिया है। कुछ होमवर्क हो जाए। L e का पावर 3t sin 4t, L e का पावर t cos स्क्वायर t, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। L e का पावर -4t cos हाइपरबोलिक 2t। ओके, ये सारा 3 सवाल है। इन 3 सवाल को जरूर बनाएं। तो जैसा कि प्री अनाउंस है कि 14 को हम लोग मिलने वाले हैं। कितना बजे टाइमिंग रखे हैं तन्नू? 8:30। 8:30। तो लेट मत कीजिएगा, जिसको भी अपना आ जाना है वो अपना आएगा। ऐसे 15-20 दिन तो पक्का ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन चलाएंगे ताकि किसी का छूटे ना। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अब खुलने वाला भी है, इतना बात भी याद रखो। सबका बहुत प्रेशर बन रहा है, तो सबसे पहले कॉलेज और कोचिंग ये दोनों चीज खुलने वाला है।
तो खुलेगा तो तुम लोग आओगे। तो हम लोग कल क्लास रखा जाए जी, देख लेते हैं टाइमिंग। कल अगर कितना बजे रखेगा क्लास, कितना बजे कल होता था तनु? 11। मंडे को 11 बजे होता था। नहीं, 12:15। चलिए जो भी होगा हम रूटीन में डाल देंगे तुम लोग को। तो जिसको आना चाहे कल भी आ सकते हैं, जो रांची के लोकल्स हैं वो कल भी आ सकते हैं, और जो प्री अनाउंस है तो अपना रहेगा, हम वहाँ पर जाएंगे। जिसको आना है वो कल आ सकते हैं, जो अगल बगल हैं, जो आने के लिए पॉसिबिलिटी है, जो और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं, कल भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 14 को तो मिलेगा ही हम लोग। उम्मीद करते हैं लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और जितना फार्मूला है सबको दिमाग में लेके चलना है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने टाइम पर। बाय बाय।